दोस्तों, भारत की इसरो एक ऐसे गैस का इस्तेमाल अपने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स में करती है जो ना ही भारत में पाई जाती है और ना ही इसे आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। जी हाँ, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले एमआरआई मशीन्स तक इस गैस की वजह से चल पाती हैं। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स अपनी सप्लाई भारत के लिए बंद कर दे तो ना ही हम अपने रॉकेट स्पेस में भेज पाएंगे और ना ही एमआरआई मशीन्स का इस्तेमाल हॉस्पिटल में किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही गैस है जो आप अपने बचपन में गुब्बारों में भरकर बिकता हुआ देखते थे। मैं यहाँ पर हीलियम गैस की बात कर रहा हूँ, जो भारत में काफी लो कंसंट्रेशन में पाई जाती है, लेकिन इसे कमर्शियल पर्पज के लिए एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि भारत अपनी जरूरत के 100% हीलियम गैस को यूनाइटेड स्टेट से खरीदता है। और इसी हीलियम गैस का इस्तेमाल रॉकेट में फ्यूल टैंक में प्रेशर को बनाए रखने के लिए होता है, जिससे रॉकेट के इंजन के फ्यूल की सप्लाई को मेंटेन रखा जा सके और इंजन को फेल होने से बचाया जा सके। इसके साथ ही रॉकेट्स के अलावा सैटेलाइट्स के थर्ड्स के फ्यूल टैंक्स में भी हीलियम भरी जाती है, जिससे फ्यूल का प्रेशर बना रहे और सैटेलाइट की पोजीशनिंग सही जगह की जा सके। दोस्तों, रॉकेट के अलावा हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले एमआरआई मशीन्स को गर्म होने से बचाने के लिए भी हीलियम का इस्तेमाल होता है और यही हीलियम इसे लो टेम्परेचर पर बनाए रखता है। अब भी अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर केवल हीलियम ही क्यों, इसकी जगह कोई और गैस क्यों नहीं यूज की जाती? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हीलियम ना ही आग पकड़ सकती है और ना ही किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट करती है। इस गैस के न्यूट्रल नेचर की वजह से इस गैस का इस्तेमाल स्पेस इंडस्ट्री जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी लगभग हीलियम जैसी ही होती है, लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है और किसी भी स्पेस मिशन को खतरनाक बना सकता है। वहीं पर हीलियम कभी भी जमीन से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन के बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। और यह भी जरूरी नहीं कि ये सभी गैस फील्ड्स में हीलियम मौजूद हो। और यही कारण है कि भारत नेचुरल गैस के लिए एक बड़े लेवल पर इंपोर्ट डिपेंडेंट है। भारत की कुछ जगहों पे नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट जरूर की जाती हैं, लेकिन या तो गैस की फील्ड्स में हीलियम नहीं होती है या फिर इसका एक्सट्रैक्शन लगभग 0 होता है, या मान लीजिए लगभग 0.05% से भी कम। इसका मतलब कि ये इतना कम होता है कि एक्सट्रैक्ट करना भी कमर्शियली वायबल नहीं है। और इसी के कारण भारत को हर साल 2 से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हीलियम की जरूरत पड़ती है और इसे हम 55,000 करोड़ रुपए दे के यूएस और कतर से खरीदते हैं। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों में ईरान युद्ध के चलते हीलियम की सप्लाई चेन पे काफी बुरा असर पड़ा है। और अगर आगे भी ऐसे ही कंडीशन बनी रही तो स्पेस और मेडिकल इंडस्ट्री के अलावा भारत के नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स आज हीलियम के ग्लोबल मार्केट का तकरीबन 45% कंट्रोल करता है। जिसके बाद नंबर आता है कतर का, जो कि 33% का शेयर कवर करता है। हालांकि आपको बता दें कि कतर के बाद रशिया हीलियम का एक सिग्निफिकेंट सप्लायर है। पर क्या कोई भी ऐसा तरीका है जिससे भारत हीलियम के इंपोर्ट से बच सके या हीलियम को रिप्लेस किया जा सके? तो इसका जवाब पूरी तरीके से है नहीं। देखिए, कुछ सेक्टर्स में हीलियम को सुपर कंडक्टर्स या आर्गन जैसे सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस किया जरूर जा सकता है, लेकिन हीलियम को स्पेस सेक्टर में रिप्लेस किया जाना अभी लगभग इम्पॉसिबल लगता है। हालांकि साइंटिस्ट कुछ ऐसे आर्टिफिशियल गैस के डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं जो आगे चल के हीलियम को रिप्लेस कर सके, लेकिन आने वाले समय में कम से कम 15 सालों में हीलियम को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल दिखाई देता है। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर आज हम इस गैस के लिए मेजरली ऐसे देश पे डिपेंडेंट हैं जो खुद भारत के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। इसलिए हमें जरूरत है कि अपनी डिपेंडेंसी को इस देश से हटाकर एक ऐसे देश पे भरोसा करना जो पिछले कई सालों से भारत के साथ खड़ा है और आगे भी भरोसे लायक रहेगा। अब जाने से पहले हाँ या ना में अपना जवाब जरूर देके जाइएगा कि आप ऐसा है यूनिक कंटेंट देखना पसंद करते हैं या फिर भारत से रिलेटेड डेली न्यूज इस चैनल पे देखना चाहते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो जय हिंद।